हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का सेकेंड टॉपिक पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल का डिस्कशन करेंगे, जो जिससे रिलेटेड है हमारा एक्सरसाइज 6.2। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके एंड तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को, जो है टॉपिक पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल में होता क्या क्या चीज़ है उसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टू पैरेलल लाइंस को अगर कोई अनदर लाइन टच कर रहा है या क्रॉस कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, ये टू पैरेलल लाइंस है एल एंड एम। ओके, टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम को एक ट्रांसवर्सल पी इंटरसेक्ट कर रहा है, दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल बन रहा है यहाँ पे। सपोज करो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये 3 और ये एंगल 4। फिर यहाँ भी बन रहा है ये एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड दिस इज एंगल 8। ये कहलाता है ट्रांसवर्सल। ये दोनों पैरेलल लाइन है। लिखेंगे हियर एल इज पैरेलल टू एम। इसको हम लोग पैरेलल का साइन बोलते हैं ना, इसको हम लोग पैरेलल पढ़ते हैं। हियर L is parallel to M and P is a transversal। क्या है? ट्रांसवर्सल है। P हमारा क्या है? ट्रांसवर्सल, इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। Therefore पेयर ऑफ corresponding एंगल कौन कौन होगा? corresponding एंगल क्या होगा? corresponding एंगल्स, पेयर ऑफ corresponding एंगल्स की अगर हम बात करेंगे तो पेयर ऑफ corresponding एंगल इक्वल होता है। ओके, दो पेयर ऑफ corresponding एंगल क्या क्या होता है? 1 जो है 5 के corresponding है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। ये आपस में इक्वल भी होगा और ये पेयर ऑफ corresponding एंगल कहलाएगा। 2 इज इक्वल टू 6, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6। corresponding एंगल से ये दोनों इक्वल होगा। ये एंगल मतलब लाइन के ऊपर वाला यहाँ और यहाँ दोनों इक्वल होगा। फिर 4 इज इक्वल्स टू 8, नीचे वाला इसके नीचे के इक्वल होगा। ओके, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एक और पेयर कौन सा होगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। ये पेयर भी होता है और इक्वल भी होगा। तो पेयर ऑफ corresponding एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। इफ लाइन अगर पैरेलल होगा तब, अगर लाइन पैरेलल है तब पेयर ऑफ corresponding एंगल क्या होते हैं? अब आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर इसका अपोजिट अगर बोला जाए कि corresponding एंगल का पेयर अगर इक्वल मिलता है तो जिन दो लाइन के बीच का ये एंगल होगा corresponding एंगल, वो दोनों लाइन पैरेलल होगा। यानी पैरेलल है तो corresponding एंगल का पेयर इक्वल होगा, और पेयर ऑफ corresponding एंगल इक्वल है, दैट मीन्स कि लाइन पैरेलल होगा। तो दोनों कंडीशन को साथ में हम लोग समझते चलते हैं। corresponding एंगल की बात कर ली हम लोग। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बात करते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर भी लिख देते हैं, पेयर में ही होता है ये भी, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब अंदर में होगा, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में, ये इसके अल्टरनेट होगा, यानी तिरछा तिरछी वाला। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 हो जाएगा, एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3 जो है ये इसके पैरेलल हो जाएगा 5 के। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ठीक है। तो इसमें भी वो सेंस अप्लाई करेंगे हम लोग कि इफ दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, अगर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिया हुआ है तो जिन दो लाइन के बीच में ये एंगल बनेगा वो दोनों लाइन पैरेलल होगा। इसके जस्ट अपोजिट की बात को भी हम लोग समझेंगे। अब लिखते हैं हम लोग पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे। एक्सटीरियर एंगल बाहर का एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या हुआ? बाहर का एंगल हुआ, है ना। तो बाहर में कौन है? ये है, देखो 1 इज एक्सटीरियर टू 7, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7 हो जाएगा, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। इस तरह से हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब हम लोग देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, पेयर ऑफ vertically
अपोजिट पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पेयर में? तो देखिए, वन इज पेयर टू वन इज वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता कहाँ है? इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर फॉर्म्ड एंड पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट कौन होगा? 1 इज इक्वल टू 3, एंगल 1 इज इक्वल टू 3। ओके, और क्या होगा? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। और क्या होगा? 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। और क्या होगा? एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ओके, तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम लोग देखते हैं को इंटीरियर एंगल, है ना, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। यहाँ पे को इंटीरियर एंगल क्या कहलाएगा? 4 कहलाएगा 5, यानी ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ को इंटीरियर एंगल अगर बोलेंगे तो क्या आएगा उसमें? एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा ही होगा। ओके, अगर ये दोनों पैरेलल है तब। अगर फिर उसका अपोजिट अगर बात करेंगे तो अगर दोनों का सम, पेयर ऑफ को इंटीरियर का सम 180 अगर मिलता है तो समझ जाना कि ये दो लाइन के, जिस दो लाइन के बीच में ये दोनों एंगल होगा वो दोनों लाइन पैरेलल होगा इसका अपोजिट में। एंड एक और पेयर कौन सा है? एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारा को इंटीरियर एंगल। एक और बच गया क्या? लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर, जिसके बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लीनियर पेयर इसमें भी बन रहा है। लीनियर पेयर कौन कौन है? देखो, 1 इज इक्वल टू 1 इज लीनियर पेयर टू 2, 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्या होगा? 1 और 4 भी हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री भी हो जाएगा। ओके, होगा ना। फिर 1 और 2 तो हो गया, 1 और 4 भी हो गया, 2 3 भी होगा। ओके, 2 और 3 भी हो जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री भी लिख सकते हैं बाय लीनियर पेयर से। और 4 प्लस 3 भी हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। तो ये सब लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे सिमिलरली हम लोग, तो एंगल 5 प्लस 6 180, एंगल 5 प्लस 8 180, एंगल 8 प्लस 7 180 डिग्री, एंगल 6 प्लस एंगल 7 180 डिग्री, सब कहलाएगा क्या? लीनियर पेयर। तो इन्हीं सब प्रॉपर्टी का या रूल कह लीजिए, है ना, तो इन्हीं सब रूल का हम लोग यूज करने वाले हैं। कहीं पे पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल का यूज करेंगे, कहीं पे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कहीं पे पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल का यूज करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या फिर लीनियर पेयर। इन्हीं सब रूल्स का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ये फिगर गिवन है। इन फिगर 6.28, ये जो फिगर है 6.28, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, एंड देन सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जो ए बी जो है सी डी के पैरेलल होगा ये भी हमें शो करके बतलाना है ना। ए बी जो है सी डी के पैरेलल होगा ये बताना है। तो पैरेलल कब होगा? जब पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू दोनों अगर सेम आ जाएगा, है ना, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा, तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले फाइंड करते हैं एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ओके, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हियर बाय लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है ना। देखो एक ही स्ट्रेट लाइन में दो एंगल है, दोनों का सम यानी 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स कि एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस इधर आ जाएगा 50 डिग्री, क्या मिला? 130 डिग्री, 130 डिग्री मिला। ओके, एंड बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है यहाँ पे? देखिए तो देखो ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो एक दूसरे का अपोजिट वाला इक्वल हो जाएगा ना। Therefore हम लोग बोलेंगे y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। x का वैल्यू 130, y का भी 130। हियर पेयर ऑफ अल्टरनेट
इंटीरियर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल आ रहा है ना, दैट इज x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। इसका मतलब दोनों क्या है 130 है। देयरफॉर ए बी लाइन जो ए बी है इज पैरेलल टू सी डी। प्रूव्ड। ये हम लोग शो भी कर दिए और x और y का वैल्यू निकालना था। ये आंसर हो गया एक और एक आंसर ये हो गया हमारा। ओके, तो इस तरीके से बहुत ही ईजी वे में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखा। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इन फिगर 6.29, दिस इज द फिगर 6.29, AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, okay, and CD is parallel to EF, CD is parallel to EF, and Y ratio Z, Y और Z के रेशियो 3:7 दिया है। ओके, फाइंड X। तो क्या करना है, X फाइंड करना है, X का वैल्यू फाइंड करना है। X का वैल्यू क्या होगा ये बताइए, ठीक है। तो पहले हम लोग जो प्रॉपर्टी गिवन है उसका यूज करेंगे हम लोग कि सिंस AB is parallel to CD, therefore by co-interior angle क्या बोलेंगे, by co-interior angle x plus y is equals to 180 डिग्री, x plus y is equals to 180 डिग्री। इसको बोल देंगे इक्वेशन 1, क्योंकि अभी ना हमें x मालूम है और ना ही y मालूम है। ओके, आगे बढ़िए। एंड CD is parallel to EF, CD is parallel to EF। और यहाँ पे देखिए तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी हम y लिख सकते हैं क्या, y लिखा जा सकता है। ये y है तो यहाँ पे भी y ही होगा ना, अगर ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री होगा। ओके, वेरी सिंपल। CD is parallel to therefore by co-interior angle। फिर से यहाँ पे co-interior angle का यूज करेंगे हम लोग। by co-interior angle क्या लिखेंगे y plus z is equals to 180 डिग्री। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे गिवन रेशियो, सिंस गिवन रेशियो आर 3 रेशियो इज बोल देते हैं ना, इज 3:7, देयरफॉर सम ऑफ रेशियो क्या होगा, सम ऑफ रेशियोज इज इक्वल टू 3 + 7, दैट मीन्स 10। सम ऑफ रेशियो निकालेंगे 3 + 7 10 हो जाएगा। देयरफॉर जो x है, सम ऑफ रेशियो गिवन रेशियो ये दिया हुआ था ना, ये रेशियो दिया हुआ था किसका, यहाँ इसको अच्छे से लिखते हैं। सिंस गिवन y रेशियो z इक्वल टू 3:7 गिवन है, तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू होगा 3 आउट ऑफ कितना, 10, और दोनों का सम क्या मालूम है हमें, 180 डिग्री। तो 180 में y का हिस्सा क्या होगा, तो 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, दैट मीन्स 3 × 18 डिग्री, और 18 दिया होता है 54, यानी 54 डिग्री आया y का वैल्यू। ओके, y का वैल्यू जब 54 डिग्री हो गया तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में क्या कह रहा है कि x plus y is equals to 180 डिग्री, दैट मीन्स x का वैल्यू हमें निकालने बोल रहा है और y का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं 54 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब अगर हमें x का वैल्यू निकालना है क्या करना पड़ेगा, 180 की तरह 54 को सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा ले जाकर के, यस या नो। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 7 में 5 गया 2 और 1 बचा हुआ यहाँ पे 126 डिग्री। देयरफॉर x का वैल्यू हमें फाइंड करना था, जो क्या मिला 126 डिग्री, एंड दिस इज आवर आंसर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो इन फिगर 6.3, दिस इज आवर फिगर 6.30। ओके, ये फिगर गिवन है, उसमें कह रहा है कि AB पैरेलल है CD के, AB इज पैरेलल टू CD, EF इज परपेंडिकुलर टू, EF जो है वो परपेंडिकुलर है CD पे, एंड GED ये पूरा जो एंगल है इसके बारे में कह रहा है कि ये 126 डिग्री है। ओके, तो फाइंड करना है AGE, इस एंगल को फाइंड करना है। फिर कह रहा है GEF, ये एंगल को फाइंड करना है, एंड FGE, फिर से हमको ये एंगल फाइंड करना है। ओके, अगर हम इसको सपोज कर लें, ये x फाइंड करो, y फाइंड करो और z फाइंड करो,
ऐसा हम इंडिकेट कर दें, सुविधा हो सॉल्व करने में तो इजीली फाइंड हो जाएगा। ओके, तो x फाइंड करना है, z फाइंड करना है, y फाइंड करना है। तो पहले x, a g e है ना, तो x फाइंड करना है, फिर है g e f y फाइंड करना है, फिर f g e z फाइंड करना है। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे सिंस AB क्या है, पैरेलल है CD के। ओके, AB इज पैरेलल टू CD एंड EF इज परपेंडिकुलर टू CD। EF जो है परपेंडिकुलर है CD, देयरफॉर एंगल FED इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा या नहीं होगा ना, ये 90 डिग्री होगा, यस होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा, एंड ये हो गया 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे AB इज पैरेलल टू CD, AB इसके पैरेलल है, तो लिखेंगे हम लोग बाय क्या लिखेंगे, ये 90 है ना, लिखेंगे हम लोग कि सिंस एंगल इज गिवन, एंगल GED इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। GED 126 डिग्री गिवन है ना। अब GED के बदले में क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, G यानी कि Y प्लस एंगल FED, या लिख सकते हैं ऐसा क्या, Y प्लस एंगल FED इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। और ऐसा लिखने से क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा हमें, y प्लस FED अभी फाइंड किया 90 डिग्री, तो यहाँ पे पुट करिए 90 डिग्री को 126 डिग्री। अब यहाँ पे y का वैल्यू मिल जाएगा क्या, 126 माइनस 90 डिग्री, तो क्या मिल जाएगा 6, 12 में से 9 गया तो 12 में से 9 गया 3, 36 डिग्री। देयरफॉर देखो तो एक एंगल मिल गया, y मिल गया, दैट मीन्स y किसको माने थे, इसको ना, GEF को। देयरफॉर एंगल GEF इज इक्वल्स टू क्या मिला, 36 डिग्री। देखिए पहले यही एंगल हम फाइंड कर लिए है ना, यही एंगल मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये पैरेलल है ना, तो लिखेंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बताइए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू ये वाला होगा पूरा एंगल, ये x इज इक्वल टू दिस है ना, क्या हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये जो है पूरा इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर होगा या नहीं होगा, होगा ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे x इज इक्वल्स टू एंगल GED दैट मीन्स 126 डिग्री। देखिए तो x का भी वैल्यू बहुत इजीली निकल गया ना, है x का वैल्यू AGE का मतलब हम लोग लिख देंगे देयरफॉर एंगल AGE इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। आंसर यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे नहीं, इसको हटा देते हैं। तो ये दूसरा एंगल भी हमें फाइंड हो गया ना, ये फाइंड कर लें, ये फाइंड कर लें। अब हमें फाइंड करना है FGE यानी ये Z हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये परपेंडिकुलर है इस पे, ये 90 है, तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी 90 होगा ना, बोलो बाय अल्टरनेट, शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल GFE इज इक्वल्स टू एंगल FED कितना है 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री, तो ये हमारा 90 डिग्री मिला ना। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल EFG कौन कौन सा एंगल है यहाँ पे, Z है प्लस Y है प्लस 90 डिग्री है, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े हैं, है ना, और आगे भी पढ़ेंगे अभी हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी को और डिटेल से। तो यहाँ पे देखिए तो Z हम लोग को निकालना है, ठीक है, Y फाइंड कर चुके हैं, Y फाइंड किए, कहाँ Y फाइंड किए बताओ, यहाँ पे देखो Y का वैल्यू निकला है 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब अगर हमें Z फाइंड करना है तो इन दोनों को ऐड करके उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो क्या होगा ऐड करके 126 डिग्री, Z का वैल्यू क्या हो गया 126 डिग्री। और वैसे भी हम लोग निकाल सकते थे, एंगल सम प्रॉपर्टी का अगर नहीं भी यूज करेंगे तब भी निकल जाएगा। Z इज इक्वल्स टू 10 में से 6 गया तो 4 और 7 में से 2 गया तो 5, 54 डिग्री।
जेड का वैल्यू 54 डिग्री। देयरफॉर एंगल क्या, एफ जी ई, एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 54 डिग्री आंसर, 54 डिग्री आंसर। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। बट अभी तो हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी को पढ़ा नहीं, बट पहले से हम लोग पढ़े हुए हैं, 7 में 8 में भी पढ़े एंगल सम प्रॉपर्टी को, तो उसका यूज हम लोग कर लिए। बट अगर हमें ये पता नहीं होता तब कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देख लीजिए जरा एक बार, है ना, उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसका भी हम लोग यूज कर लेंगे हम लोग, नो डाउट, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी अगर पता नहीं होगा तब कैसे, अगर इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। देखो तो यहाँ पे देखो, सिंस ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है ना। देखो देयरफॉर बाय को इंटीरियर एंगल यूज करेंगे हम लोग, को इंटीरियर एंगल, बाय को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल यहाँ पे क्या है, देखो ये अंदर का ट्रांसवाल के एक ही साइड का एंगल हुआ ना, तो को इंटीरियर एंगल से क्या बोल देंगे हम लोग, जेड प्लस ये दो एंगल है, क्या है एंगल जी ई डी गिवन था हमें, प्लस एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, यस होगा। तो जेड का वैल्यू हमें निकालना है, दैट मीन्स कि ये एंगल कौन सा है, एफ जी ई, एंगल एफ जी ई प्लस जी डी मालूम है 126 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल एफ जी ई अगर फाइंड करना हो तो 180 में माइनस कर देंगे 126 को, तो एंगल यहाँ से मिलेगा एफ जी ई, क्या मिलने वाला है, 10 में से 6 गया तो 4, और 7 में से 2 गया तो 5, 54 डिग्री आया था ना। एंगल सम प्रॉपर्टी का भी यूज किए थे तो वही आया था, और यहाँ पे को इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी यूज किए तब भी वही आया हमारा 54 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इन फिगर 6.31 दिस फिगर में इफ PQ इज पैरेलल टू ST, ये जो PQ लाइन है ST के पैरेलल है, तो अगर हम PQ को आगे तक एक्सटेंड करेंगे तो क्या पैरेलल से हट जाएगा क्या, कि पैरेलल ही रहेगा, पैरेलल ही रहेगा ना। PQRST इसको कर देते हैं हम लोग क्या, A, और है ना इधर बढ़ा कर दिए B, ठीक है। तो अब क्या गिवन है, एंगल PQR ये एंगल हमें मालूम है, ठीक है। फिर RST कहाँ है, RST ये एंगल हमें मालूम है, ओके। तो हमें फाइंड करना है QRS, दैट मीन्स कि QRA भी अगर फाइंड कर देंगे तो वही बात होगा, QRS उसको भी बोल सकते हैं। तो ये हमें यहाँ फाइंड करना है, ओके। तो अब देखिए, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लीनियर पेयर का यूज करेंगे, पहले हम लोग क्या किए हैं, पहले हम लोग लिख लेंगे कि वी एक्सटेंड और प्रोड्यूस्ड, वी एक्सटेंड ही लिखते हैं, एक्सटेंड PQ to B which intersect SR at A, ऐसा हमने किया। since PQ is parallel to ST, इसका मतलब ये हुआ PQ is parallel to ST, that means PB, है ना, PB is also parallel to ST, which means AB is also parallel to ST, है ना। ये पार्ट भी इसके पैरेलल हो जाएगा ना। देखो तो बाय को इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय को इंटीरियर एंगल क्या लिखेंगे, बाय को इंटीरियर एंगल, बताइए बाय को इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल मिल करके एंगल RST प्लस एंगल SAB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यस ये मालूम है 130 डिग्री, और एंगल SAB फाइंड कर लेंगे हम लोग अभी सब्ट्रैक्ट करके। तो एंगल SAB क्या हो जाएगा, 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 130 को ला करके, यानी एंगल SAB क्या मिल रहा है, 50 डिग्री, यस एंगल SAB क्या मिला, 50 डिग्री। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये हो जाएगा ना, देयरफॉर बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल RAQ इज इक्वल्स टू एंगल SAB, और ये भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री, है ना, ये एंगल भी क्या मिला 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा,
यस, ये था 130 डिग्री, ये यहाँ पे इसके लिए दिया हुआ है, ये 130 डिग्री यहाँ पे है, तो ये मिला 50, दैट मीन्स वर्टिकली अपोजिट से ये भी 50। अब लीनियर पेयर का यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे लीनियर पेयर का यूज करेंगे और ये फाइंड करेंगे बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का अगर यूज करेंगे हम लोग तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। तो एंगल पी क्यू आर क्या मालूम है, 110 डिग्री मालूम है, प्लस एंगल आर क्यू ए, आर क्यू ए क्या हो जाएगा, 180 में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, एंगल आर क्यू ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो क्या मिलेगा 70 डिग्री, है ना। आर क्यू ए क्या मिला 70 डिग्री, ये एंगल मिल गया यहाँ पे मेरा 70 डिग्री, ये 50 मिला और ये 70 डिग्री मिला। अब ये हमें फाइंड करना है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी तो क्या क्या हो जाएगा बताओ, एंगल क्यू आर ए, एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल आर क्यू ए प्लस एंगल क्यू ए आर, है ना, या ए क्यू आर, आर क्यू ए तो लिखा गया है, यस ना, आर क्यू ए लिखा गया है, और एस ए बी किसके इक्वल था, एस ए बी हम लोग फाइंड किए हैं, एस ए बी विच इज इक्वल्स टू वर्टिकली अपोजिट एंगल से आर ए क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से एस ए बी किसके इक्वल था, आर ए क्यू के। तो अब बताइए, तो क्यू आर ए जो है उसको क्यू आर एस भी बोल सकते हैं, एंगल क्यू आर एस प्लस आर क्यू ए क्या फाइंड किए हैं 70 डिग्री, प्लस आर ए क्यू फाइंड किए हैं 50 डिग्री, यस, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल क्यू आर एस अगर हमें फाइंड करना हो तो 180 की तरफ ले जाके इन दोनों को ऐड करो, 70 प्लस 50 120 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल क्यू आर एस क्या मिलने वाला है, क्यू आर एस एंगल क्या मिलेगा, एंगल क्यू आर एस मिल जाएगा 60 डिग्री, और यही एंगल हमें फाइंड करना था, जो कि फाइंड हो गया इजिली। एंगल क्यू आर एस, देखिए एंगल क्यू आर एस हमें फाइंड करना था, क्यू आर एस, तो ये क्या मिल गया 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.32 इन दिस फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड एंगल ए पी क्यू फिगर में दिख रहा है यहाँ पे 50 डिग्री है, एंड एंगल पी आर डी 127 डिग्री, पी आर डी दिस इज 127 डिग्री। तो क्या कह रहा है, फाइंड करने के लिए कह रहा है कि एक्स और वाई फाइंड कीजिए। तो देखिए, तो यहाँ पे फिगर में ही स्पष्ट हो रहा है क्या, इट इज क्लियर इन फिगर दैट सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, यस, ट्रांसवर्सल क्या है, पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर बाय, देखो तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं हुआ, देयरफॉर बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करें तो डायरेक्ट एक्स का वैल्यू क्या बोल सकते हैं 50 डिग्री, एक्स इज इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड वन आंसर फाउंड, एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे, एंड ऑल्सो पी आर इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल, है ना, ये पी आर जो है वो भी ट्रांसवर्सल है, तो ये ट्रांसवर्सल अगर हम देखें, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना, है ना, देयरफॉर बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या हो जाएगा 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 127 डिग्री, ये दोनों मिल करके इसके इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग को y फाइंड करना है,
तो 127 डिग्री की तरफ 50 को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद 7, 12 में से 5 गया तो 7, 77 डिग्री। y का वैल्यू क्या मिल गया, 77 डिग्री एंड x का वैल्यू 50 डिग्री। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर किसी में किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेस्ट है थोड़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पे। ओके, 10th क्लास का फिजिक्स या फिर 8th क्लास का फिजिक्स की बात करें तो दोनों में ये टॉपिक है। कह रहा है फिगर 6.3, दिस इज आवर दिस इज फिगर 6.33, यस, फिगर 6.33, यस। कह रहा है PQ एंड RS आर टू मिरर, PQ एंड RS प्लेन मिरर है, PQ एंड RS प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैरेलल है। Here PQ is parallel to RS and incident ray AB, एक इंसिडेंट रे AB इस पे स्ट्रैक करता है मिरर PQ पे, कहाँ पे, B पे, एंड द रिफ्लेक्टेड रे अब रिफ्लेक्ट होकर के जो जाता है वो RS को C पे स्ट्रैक करता है, पाथ BC से जाकर के स्ट्रैक करता है मिरर RS को एट C पे एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक, फिर रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है अलोंग CD की ओर चला जाता है। प्रूफ करना है कि ये जो AB है, ये जो लाइन है इसके पैरेलल होगा, ये प्रूफ करना है ना। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है वो लिख देते हैं, टू प्रूफ AB इज पैरेलल टू CD। अगर AD पैरेलल के CD होगा तो क्या करना पड़ेगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल शो करना पड़ेगा, यानी एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD के, तभी ना होगा। बाय द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर दोनों का सेम हो जाए तो लाइन दोनों पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो ये प्रूफ करते हैं हम लोग। देखो ये मिरर है ना और इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड, तो इसमें नॉर्मल तो बनेगा, नॉर्मल बनेगा या नहीं, नॉर्मल बनेगा। तो इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे M, नॉर्मल यहाँ पर BM बना, यहाँ भी नॉर्मल बनेगा, यस नॉर्मल बनेगा ही बनेगा। इसको कर देते हैं हम लोग CN, ठीक है। सिंस BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू किसके, RS, हियर बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर याद होगा आपको क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में ही है ना। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, रे ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ABM इज इक्वल्स टू एंगल CBM एंड यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे तो एंगल BCN इज इक्वल्स टू एंगल DCN ऐसा होगा। ओके, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, हो जाएगा इक्वल। अब क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल होगा, ये इसके इक्वल है और ये दोनों क्या होगा, हाफ होगा ना एंगल ABC के, बिल्कुल होगा। तो क्या बोलेंगे, लिखेंगे हम लोग क्या कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल CBM एंड यहाँ पे एंगल किसका है, BCD के, BCD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल BCN के हाफ होगा, दोनों का क्या होगा, हाफ होगा। और इसको हम लोग आगे बढ़ा के लिखें तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इज इक्वल्स टू, उल्टा हो गया ना, उल्टा लिखा गया, ये उल्टा लिखा गया, ठीक है। यहां से हम लोग एंगल CBM को बारे में लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ABC। ये जो CBM होगा वो ABC का हाफ होगा, यस। एंड यहाँ पे एंगल BCD जो होगा, उल्टा लिख दिए थे ना, एंगल BCN जो होगा, BCN इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल BCD। दोनों इक्वल होता है तो इस एंगल का जरूरत है हमें, इसलिए ये एंगल लिए हैं। ये एंगल क्या होगा, पूरा का हाफ होगा, ये एंगल क्या होगा, ये पूरा का हाफ होगा, ये एंगल क्या होगा, इस एंगल का हाफ होगा, ये भी एंगल क्या होगा, पूरे एंगल का हाफ होगा, यस।
तो ये लिखे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ट्वाइस कर देंगे इधर, ट्वाइस ऑफ एंगल CBM, है ना, या तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब यहाँ देखो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, यस परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 और ये भी 90 हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 होगा ना, दिस इज 90 एंड दिस इज 90, और ये ट्रांसवर्सल इसको कर रहा है, ठीक है। बाय सिंस, पहले क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे कि सिंस नॉर्मल BM इज पैरेलल टू CN, therefore by alternate interior angle, क्या हो जाएगा, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या लिखेंगे, एंगल लिखेंगे CBM इज इक्वल्स टू एंगल इसके BCN। अब देखिए तो एंगल CBM क्या निकला हुआ था, हाफ ऑफ एंगल ABC, और BCN क्या निकला है, हाफ ऑफ एंगल BCD। यस, हाफ ऑफ एंगल BCD है ना, तो हाफ दोनों साइड अगर कैंसिल कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCD। देखिए दोनों एंगल इक्वल आ गया, ABC किसके इक्वल मिला, BCD के। देयरफॉर हम लोग लिख देंगे कि पेयर ऑफ अल्टरनेट, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, therefore AB is parallel to CD, proved। AB is parallel to CD, ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही इजी वे में एक्सरसाइज 6.2 का सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन। तब तक अपना ख्याल रखें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।